Okay, so I start the topic which I covered yesterday. वॉइस क्लियर नहीं है सर। वॉइस क्लियर अब नो सर, रुक रुक के आ रही है। बाकी सभी को इशू है या आपको इशू है? यस ऑन सर सबको इशू है सर, आपका आवाज कट रहा है। हाँ जी, अब आ रही है मेरी आवाज? लगी। क्या कह रहे हैं? आगे स्टूडेंट्स मेरी आ रही है बात सबको? यस सर, आप क्लियर है सर। ओके राइट। सो कल जहां से हमने शुरुआत की थी मैं एक बार वहीं से रिपीट करता हूं। तो जितने भी हमारे अब तक मैंने आपको बताया था फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स, उसकी डेफिनेशन, उसकी कॉलरीज एंड नाउ अ डे नॉन फ्लो प्रोसेस। बेसिकली मैंने आपको कल बताया था कि पाथ में और प्रोसेस में डिफरेंस क्या होता है। कि तो हमारा पाथ होता है that is the change in the state. Sequence of change of state is known as the path. और जब path well defined होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? Process. Constant pressure, constant volume, constant temperature, and no heat transfer, constant heat. So these all are the process. तो इन प्रोसेस के अंदर क्या होता है? There are certain change in the parameters. मान लो अगर हम बात करते हैं कांस्टेंट प्रेशर की, जिसको आइसोबैरिक भी बोलते हैं, तो कांस्टेंट प्रेशर में क्या है? प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा बट बाकी सारे पैरामीटर्स जो हैं आपके वो चेंज हो जाएंगे। सो नेक्स्ट कांस्टेंट वॉल्यूम और आइसोकोरिक प्रोसेस। कल मैंने आपको डिस्कस भी किया था, आज इसी पे आ चलते हैं। A change in the state of a system at constant volume is called isocoric process. That means अगर मान लो कि कोई पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, कोई सिलेंडर है। अब ये एक सिलेंडर है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा अभी। So this piston cylinder arrangement is in front of you. अब इस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गैस है और इसको हम नीचे से क्या कर रहे हैं? हीट अप कर रहे हैं। आप इसको कितना ही हीट अप कर दो, कितना ही कूल कर दो, पर इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि जो इसकी बाउंड्री है वो रिजिड बाउंड्री है। सो इन दैट केस देयर विल बी नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ दिस सिस्टम। आप इसको हीट अप करते रहो, आप इसको कूल करते रहो। सो इन दिस प्रोसेस अगर मैं स्टेट 1 की बात करूं तो हमारी जो परफेक्ट गैस इक्वेशन होती है वो क्या होती है? PV इज इक्वल टू MRT। सो स्टेट 1 के लिए क्या होगा? P1 V1 इज इक्वल टू MRT1। फॉर द फाइनल स्टेट आपने क्या किया? इसको 100 किलो जूल हीट आपने दे दी। तो 100 किलो जूल हीट देने के बाद आपने क्या किया? यहां से इसको 100 किलो जूल हीट दे दी। तो जैसे आपने इसको 100 किलो जूल हीट यहाँ पर इस सिस्टम के अंदर दी, इस हीट को देने के बाद जो इसकी स्टेट चेंज होगी वो क्या बन गई? इसकी फाइनल स्टेट। सो उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? P2 V2 is equal to MRT2. So this represent the final state. That is equation number 2. So equation number 2 represent the final state of the system, while equation number 1 it represent the initial state of the system. Now during this process, I told you earlier that volume will remain constant. और अगर हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो V1 की वैल्यू है और जो V2 की वैल्यू दोनों क्या होंगी? इक्वल होंगी। सो V1 इज इक्वल टू V2। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर ही मैंने लिखा हुआ है V1 इज इक्वल टू V2। इसका मतलब ये हुआ जब हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड करेंगे तो V1 से V1 कट गया और P1 अपॉन P2 is equal to T1 upon T2. This relation is true for the isocoric process where volume is constant. So what you can say that
P upon T is equal to constant. So this is for isochoric process. Now we move forward. अगर हम इस पूरे प्रोसेस को पीवी डायग्राम पे अगर रिप्रेजेंट करें तो पीवी डायग्राम पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? You will have this PV diagram over here, and in that particular PV diagram you can see this axis, it represent the change in pressure, or this axis it represent the change in volume. So हमारे इस प्रोसेस के अंदर जो हमारा ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर क्या हुआ, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब आपने हीट अप लेना शुरू किया, इस सिस्टम के अंदर हमने हीट ऐड करते जा रहे हैं। जैसे आप सिस्टम के अंदर हीट को ऐड करते रहेंगे तो क्या होगा, उस हीट को ऐड करने से इसका प्रेशर तो इंक्रीज हो रहा है बट उसका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो सकता। तो यू कैन सी दिस इज द इनिशियल कंडीशन, दिस इज द फाइनल कंडीशन, और दोनों में क्या हो रहा है, प्रेशर तो इंक्रीज हो रहा है बट वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा। सिमिलरली वाइस वर्सा, अगर इस सिस्टम से हीट को निकाल लें, मान लो अगर हम इस सिस्टम से हीट को निकाल लें तो क्या होगा, प्रेशर हमारा क्या होगा, डिक्रीज। प्रेशर तो डिक्रीज होगा बट वॉल्यूम सेम रहेगा। तो दिस इज द सेकंड कंडीशन। सो यहाँ पर तो क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर जो है हमारा डिक्रीज हो रहा है। अब मैंने आपको बताया था शुरू में कि अगर जो हमारा वर्क डन होता है, व्हाट इज फर्स्ट लॉ फॉर ए प्रोसेस, इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू। और वो डी यू क्या होता है, व्हाट इज यू बच्चों, यू क्या होता है, कल मैंने आपको लेक्चर में बताया भी था। यू क्या होता है, यू होता है इंटरनल एनर्जी। यू क्या होता है बच्चों, इंटरनल एनर्जी। तो दिस इज आवर फर्स्ट लॉ, और इस फर्स्ट लॉ में अगर हम इस पूरी वैल्यू को मास से डिवाइड कर दें तो क्या वैल्यू बन जाएगी हमारी, कल मैंने आपको क्लास में बताया भी था कि अगर आप कैपिटल क्यू को मास से डिवाइड कर दो क्या बन जाएगा, स्मॉल एम। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू, दिस इज आवर फर्स्ट लॉ। और अगर हम पूरी वैल्यू को मास से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, डेल्टा स्मॉल क्यू प्लस डेल्टा स्मॉल डब्ल्यू, सॉरी यहाँ पर इक्वल आएगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू और प्लस में डी स्मॉल यू। नाउ दिस इज द फर्स्ट लॉ फॉर ए प्रोसेस। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करता हूं, इसको फिलहाल इरेज कर देता हूं। नाउ दिस इज आवर फर्स्ट लॉ। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था कि जो वर्क डन होता है उसका फार्मूला क्या होता है, जो वर्क का फार्मूला होता है डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू में डी वी। डेल्टा डब्ल्यू क्या होता है, पीडीवी, दैट इज एक्सपेंशन वर्क। तो पीडीवी का मतलब क्या हुआ, प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, और डीवी का मतलब क्या हो गया, चेंज इन वॉल्यूम। डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पीडीवी, और डेल्टा मैंने वो कल बताया था, डेल्टा और डी का डिफरेंस क्या होता है। डेल्टा टर्म हम कहां पर यूज करते हैं, जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करते हैं, और डी टर्म हम कब यूज करते हैं, जब डिफरेंशिएशन। तो अगर कोई पॉइंट फंक्शन है, अगर वैल्यू सिर्फ पॉइंट्स पे डिपेंड करती है तो उसके लिए हम यूज करते हैं डी प्रॉपर्टीज के लिए। अगर कोई स्टेट फंक्शन, अगर कोई पाथ फंक्शन है उसके लिए डेल्टा यूज करते हैं, जैसे कि वर्क और हीट। तो अब इस पूरे प्रोसेस में जो हमारा डीवी है वो क्या है, जीरो। जो चेंज इन वॉल्यूम है दैट इज इक्वल टू जीरो। सो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। फॉर एन आइसोकोरिक प्रोसेस,
और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम। और अगर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, अगर वॉल्यूम में कोई चेंज अगर नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा वर्क डन है वो भी क्या होगा, जीरो होगा। सो फॉर ए आइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। ओके, अगर हम ये वैल्यू इसकी, अगर हम ये वैल्यू अगर हम फर्स्ट लॉ में पुट कर दें तो हमारा फसला क्या बन जाएगा, हमारा फसला बन जाएगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, अब हमें मालूम है कि भाई फर्स्ट ड्यूरिंग दिस आइसोकोरिक प्रोसेस जो वर्क डन है वो जीरो है। इसका मतलब डेल्टा क्यू का वैल्यू क्या होगी, डेल्टा डब्ल्यू की जीरो वैल्यू पुट कर दी हमने, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी हीट हम सिस्टम को दे रहे हैं वो सारी की सारी हीट सिस्टम के अंदर आके स्टोर हो गई एज ए इंटरनल एनर्जी। और वो एनर्जी कौन सी होगी, कल मैंने आपको बताया था कि जब किसी सिस्टम को हम हीट देते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स हैं, जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं उस हीट को क्या करते हैं, वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो वो मॉलिक्यूल जो उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी वाइब्रेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो वो सारी एनर्जी उसमें क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू, ये कल मैंने बताया था। सो फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू। कल मैंने आपको एक बात और भी बताई थी कि जो हमारा क्यू होता है, क्यू का फार्मूला क्या होता है, कैपिटल क्यू इज इक्वल टू एम सी टी टू माइनस टी वन। तो कल मैंने आपको बताया भी था डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी, बिकॉज कांस्टेंट वॉल्यूम में तो सी वी इनटू में डी टी, यानी कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू सी वी इनटू में डी टी। अभी आपके, अच्छा हाँ, अब देखो अगर इस m को मैं यहां पर ले जाऊं, यानी डेल्टा क्यू बाई एम, तो क्या बन जाएगी इसकी वैल्यू, हाँ जी कौन बताएगा, डेल्टा क्यू बाई एम क्या होगा, डेल्टा कैपिटल क्यू बाई एम, क्या वैल्यू बनेगी इसकी, जीरो। हाँ जी सुमन, क्या वैल्यू बनेगी इसकी, डेल्टा क्यू बाय स्मॉल एम, क्या बनेगी वैल्यू, कौन बताएगा, रंजीत, डेल्टा क्यू बाय एम क्या वैल्यू बनेगी, डेल्टा कैपिटल क्यू बाय एम। मैंने अभी थोड़े पहले बताया भी था आपको, अगर कि हम थर्मोडायनामिक्स में किसी कैपिटल वैल्यू को एम से डिवाइड कर दें तो वो उसकी स्मॉल वैल्यू बन जाती है। सो डेल्टा कैपिटल क्यू बाय एम इज इक्वल टू डेल्टा क्यू स्मॉल एम। तो ये इसका मतलब ये हो गया कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सीवीडीटी। तो जो ये वैल्यू है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू सीवीडीटी। जो डेल्टा क्यू की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू सीवीडीटी। और डीटी का मतलब क्या होता है, T2 माइनस T1। अगर हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो क्या वैल्यू बन जाएगी, du इज इक्वल टू CV इंटू में डी, du इज इक्वल टू CV अपॉन dt। ये du क्या था हमारा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फार्मूला क्या होगा, CV इंटू में dt। CV क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, dt क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, और du क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मुझे एक बात बताओ, जो हमारा du है इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, हाँ जी कौन बताएगा कि du की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, हाँ जी बताइए, जो du की वैल्यू है किस पे डिपेंड करेगी, हाँ जी बच्चों, जो du की वैल्यू है किस पे डिपेंड करती है, अरे आपके सामने लिखा है मैंने फॉर्मूला, du इज इक्वल टू सीवी dt। इसका मतलब du की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, CV पे या dt पे। और जो CV की वैल्यू होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो हमारी जो du की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगी, सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस पे, टेम्परेचर डिफरेंस पे। इसका मतलब ये हुआ
कि जो हमारा DU है वो एक टेम्परेचर डिपेंडेंट है 41। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ 41, तो एक को हमने अलाउ नहीं किया, तो इसका मतलब ये एक को अलाउ नहीं किया, उसको सुशील ना, उसको रोशन को ना, उसकी रीजनिंग पढ़नी 40 बच्चे हैं। हाँ तो बच्चों मैं क्या बता रहा था आपको कि DU इज इक्वल टू CVDT, यहाँ से हमने ये कैलकुलेट कर लिया। सो दिस इज वन ऑफ द आउटकम ऑफ दिस लॉ। अब इस प्रोसेस में, आइसोकोरिक प्रोसेस में, इसको हम चार्ल्स लॉ भी बोलते हैं। अच्छा याद करने का तरीका, चार्ल्स लॉ किससे स्टार्ट होता है? C से। तो आइसोकोरिक भी स्टार्ट होता है C से, आइसोकोरिक C। तो चार्ल्स का आइसोकोरिक दोनों चीजें सेम है। तो हमारे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में 3 चीजें याद रखना। क्या? एक तो वॉल्यूम इज कांस्टेंट, नंबर 1। दूसरा DU इज इक्वल टू डेल्टा W, और तीसरा CV इज इक्वल टू DU अपॉन DT। ये 3 चीजें आउटकम आती हैं, और ये तीनों आउटकम किससे आती हैं? ये तीनों आउटकम जो हमारी आती हैं, ये आती हैं इसके साथ, योर फर्स्ट लॉ फॉर प्रोसेस, उसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। कौन कौन 3 चीजें आई? एक तो आया वर्क डन इज इक्वल टू 0, सेकेंड वन आया हमारा DU इज इक्वल टू डेल्टा W, और तीसरा आया CV इज इक्वल टू DU अपॉन DT। और CV क्या होता है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको ना एक वीडियो शो करता हूं इसी के रिगार्डिंग। मैं आपको एक वीडियो शो करता हूं, और उस वीडियो से यू कैन सी Now I show you one video. मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। पहले तो आपके सबके स्क्रीन पे अब क्या आ रहा है बच्चों? स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रही है सर। अच्छा अभी 2 मिनट रुको, अभी आता है। यस सर।